press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 5 के जो 12 पद्य पाठ है गुरु और चेला, इस पद्य पाठ को आज हम सीखेंगे। इस पद्य पाठ को सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखे हैं। देखिए बच्चों, गुरु और चेला इस जो पद्य में यहाँ एक ऐसा जो राजा आता है कि ये एक मूर्ख राजा है। इस राजा के सामने यहाँ काम करने वाले जो मंत्रीगण और यहाँ जो रहने वाले प्रजा, ये जो पहरेदार सभी जो कांपते थे, डरते थे, क्योंकि ये तो राजा है, एक मूर्ख राजा है। ये किस समय जो क्या करता था इसके बारे में यहाँ के जो लोगों को पता नहीं चलता था। और ये जो राजा हैं, इस राजा से यहाँ के जो रहने वाले प्रजाओं को या काम करने वाले जो मंत्रीगण को, सभी को जो किस समय जान को जो किस तरह खतरा आ सकती थी, इसके बारे में यहाँ के लोग जो सोचते हुए क्या करते थे, डरते थे। क्योंकि ये जो राजा है एक मूर्ख राजा है। राजा क्या करना चाहिए, ठीक तरह से जो देख के यहाँ के जो लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, प्रजाओं के साथ और मंत्रीगण के साथ, है ना। ऐसा यहाँ जो राजा है ऐसा नहीं है, ये तो मूर्ख राजा है, बिना सोच के काम करता था। समझ में आए ना। ऐसे जो नगर में, ऐसे जो राजा के जो नगर में गुरु और चेला आ पहुँचते हैं। और गुरु और चेला के साथ इस नगर में क्या होती है, इसके बारे में हम इस पद्य में सीखेंगे। गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। देखिए, गुरु एक थे और था एक चेला। एक गुरु था और इसका जो चेला, चेला का मतलब क्या है, शिष्य। चेला का मतलब क्या है यहाँ, जो शिष्य। एक गुरु और एक शिष्य, ये दोनों क्या करते हैं, ऐसे ही घूमते घूमते कहाँ चलते हैं, एक नगर आ पहुँचते हैं। और वो कैसे आते हैं, जो घूमने पास में ना था धेला। धेला का मतलब क्या है यहाँ, जो थैला। धेला का मतलब क्या है, थैला, बैग, हैंड बैग भी हम कह सकते हैं। ऐसे जो किसी भी जो सामान को रखने के लिए हम कहीं जो घूमने के लिए गए तो हमारे जो हाथ में क्या रहती है, एक थैला रहना चाहिए। क्योंकि जो कोई भी जो चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम वहाँ जो खरीदे तो जो रखने के लिए एक थैला रहना चाहिए। ऐसा जो किसी भी जो एक थैला को या धेला को यह हाथ में ना रखते हुए ये नगर को घूमने के लिए गए थे। ऐसे ही घूमते घूमते गुरु और चेला कहाँ आ पहुँचते हैं, एक नगर आ पहुँचते हैं। और वो नगर कैसा था, जो एक नगर, चलते चलते एक नगर मिलती हैं और चमाचमती सड़कें चमाचमती डगरी। चमाचमती सड़कें चमाचमती डगरी। यहाँ जो सड़कें, यहाँ जो उस नगर का जो सड़क है यानी जो रास्ता है, बहुत ही जो कैसे थे, जो चमकते थे यानी साफ थे। और जो चमाचमती डगरी, डगरी का मतलब क्या है यहाँ, गलियाँ। डगरी यानी जो गलियाँ, स्ट्रीट। यहाँ के जो स्ट्रीट्स थे यानी गलियाँ थे, वो कैसे थे, वो बहुत ही जो चमकते थे और बहुत ही जो साफ थे दिखने में, है ना। ऐसे एक नगर में गुरु और चेला आ पहुँचते हैं। दूसरे प्यारा, जो मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। देखिए, मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, जो दूसरे स्टैंजा पर यहाँ दिए है कि मिली एक ग्वालिन,
यहाँ उस नगर में जो जा पहुँचने के बाद यहाँ गुरु और चेला को एक ग्वालिन मिलती है। ग्वालिन का मतलब क्या है? यहाँ दूध बेचने वाली। दूध बेचने वाली यानी एक जो औरत मिलती है जो दूध बेचती रहती है उसे क्या कहते हैं? ग्वालिन। जो ग्वालिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ग्वालिन कहते हैं। ऐसे एक ग्वालिन जो रास्ते पर यहाँ गुरु और चेला को मिलती है। और शीश जो कैसे जाती थी ग्वालिन? जो शीश पर धरे गगरी। गगरी का मतलब क्या है? यहाँ मटका। गगरी का मतलब क्या है? जो मटका या पॉट। जो आप यहाँ देख लीजिए, आपके जो टेक्स्ट बुक पर ही यहाँ दिए हैं गगरी को, देखिए है ना, यहाँ आप देख रहे हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? जो गगरी कहते हैं। ये जो ग्वालिन है ये जा रही थी रास्ते पर। वो कैसे जा रही थी कि अपने जो सिर पर या शीश पर, शीश यानी हेड पर यानी तेले मेले जो एक गगरी को रखकर कहाँ जा रही थी? कहीं जा रही थी वो ग्वालिन। इसे जो गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। गुरु जो ग्वालिन से बातें करना शुरू करता है, क्या पूछता है कि जो ऐसे क्यों तेज से भाग रहे हो तुम, यानी ऐसे जो तेजी से कहाँ जा रहे हो तुम ग्वालिन? जो दूध बेचने वाले जो औरत ಹಾಲ್ ಮಾಡೋಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು? ಗುರು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? गुरु ग्वालिन गे। ग्वालिन यानी जो दूध बेचने वाली जो औरत को पूछता है। और जो बता कौन नगरी बता कौन राजा कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। तो ग्वालिन तुम बताओ यहाँ के इस नगर का जो नाम क्या है और यहाँ के जो राजा कौन है, और कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। जिसके सुयश का, सुयश यानी जो उस जो राजा यहाँ जो है ना राज्यभार कर रहा है, उस जो राजा का जो नाम क्या है, इसके बारे में यहाँ खूब आप जानते हैं। इसके जो सुयश यानी इनके बारे में जो अच्छे बात बताओ, इनके बारे में बताओ, यानी जो वहाँ के जो प्रजाएं हैं तो वहाँ के राजा के बारे में क्या कहते हैं? जो तारीफ़ करते हैं, है ना, इसी को यहाँ बोल रहे हैं। जो किस राजा के बारे में आप जो यहाँ जानते हैं, इस नगर के जो राजा हैं वो कौन हैं, जो उनके बारे में बताओ मुझे, उस राजा के बारे में बताओ मुझे। ऐसा यहाँ कौन पूछता है? गुरु पूछता है। किसको? ಗ್ವಾಲಿನ್ को। ಈ ನಗರ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜನ ಹೆಸರೇನು? ಯಾರು? ಸುಯೇಶ್ ಯಹ ಬಜತಾ ಬಾಜಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳೋ ಅಂಥ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಚಮಚಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಮಕ್ತೆ ಇರತೈತೆ, ಏನಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ, ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಯಾರು? ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ರಾಜ ಯಾರು ಹೇಳು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. जो कहाँ बढ़ के ग्वालिन, जो थर्ड स्टैंजा, तीसरा जो स्टैंजा है, कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराजा पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। देखिए, कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराजा पंडित यानी जो ग्वालिन है आगे बढ़ के, यानी कुछ आगे बढ़ के अंदर मुंदे बंद्बिಟ್ಟು क्या बोलती हैं? जो पधारे राजा आप महाराजा पंडित, यानी महाराजा पंडित आप यहाँ पधारे हैं। जो जहाँ यानी कहाँ आप पधारे हैं, ये जो नगर का नाम है, ऐसा यहाँ कौन बोलती हैं? ग्वालिन बोलते हैं। ಅಂದರೆ पधारने का मतलब क्या है? आप जो आए हैं, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, महाराजा पंडित यानी जो प्रोनाउंस करती है ऐसी, कौन? ग्वालिन। यहाँ गुरु को कैसे प्रोनाउंस करती हैं? जो महाराजा पंडित।
ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ पंडित रे आप यहाँ पधारे हैं ना, इस जो नगर का नाम है यह अंधेरी नगर है अनबुझ राजा। देखिए क्या है, ये जो नगर है अंधेरी नगर है, यानी अंधेरा। अंधेरा का मतलब क्या है यहाँ, अंधेर। अंधेर यानी कत्तल नगरा, नगरी यानी नगर, जो कत्तल नगरा। देखिए ऐसे जो नाम को आप सुने हैं क्या कहीं, ये जो अंधेरी नगर है। और यहाँ का राजा अनबुझ राजा। अनबुझ का मतलब क्या है यहाँ, अनकॉम्प्रिहेंडेड यानी अनबुझ। यानी जो अर्थ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ, यानी जो क्या क्या हो रहा है, जो किसका गलत है किसका सही है, कौन यहाँ मुलजिम है, इसके बारे में, इस सभी के बारे में, ये अपराधी कौन है, यहाँ निरपराधी कौन है, इसके बारे में ना समझ के जो यहाँ जो फाइनल जो अंतिम निर्धार को लेने वाला एक ना समझ राजा है, एक जो अनबुझ राजा है, अनकॉम्प्रिहेंडेड राजा। यानी जो इसका मतलब है यही अनबुझ राजा ಅಂದರೆ ಏನನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ರಾಜನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಅನ್ಬುझ। ಅವನ ಹೆಸರೇ ಏನು, ಅನ್ಬುझ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ। अंधेरी नगर और अनबुझ राजा है। और जो टके सेर भाजी टके सेर खाजा। देखिए और यहाँ जो बेचने वाले सभी जो सामान हैं ये कैसे बेचते हैं कि जो कैसे जो मौल में, किस मौल में वो बेचते हैं कि जो टके सेर भाजी टके सेर खाजा। टके सेर भाजी, भाजी का मतलब क्या है यहाँ, सब्जी। यानी सब्जी। और टके सेर का मतलब क्या है, टके सेर यानी जो एक पुरानी समय की सिक्का। और ये जो तोलने की कम यहाँ जो वेरी लोएस्ट यूनिट यानी जो बहुत ही जो कम दाम है, इससे जो दाम में कुछ भी हमें नहीं मिलती है, इसको यहाँ क्या बोलते हैं, टके सेर। ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಥ ಯೂನಿಟ್ಟು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆದಂಥ ಯೂನಿಟ್ಟು। ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, जो भाजी और खाजा यानी अपने जो मन के इच्छानुसार यहाँ तुम कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो ऐसे जो बाज़ार हैं यहाँ क्या दिए हैं, जो भाजी यानी जो सब्जी, यहाँ आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो इस नगर में सभी जो किस दाम में, कौन से जो दाम में मिलती हैं, सभी जो टके सेर यानी बहुत ही जो कम दाम में आपको मिलती है। यानी ऐसे दामों में कुछ भी चीज़ हमें मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसे जो दाम में यहाँ जो सभी चीज़ मिलते हैं। समझ में आ रहे हैं ना, यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ಖಾಜಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ವೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಧೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ। ऐसे जो कौन बोलती है यहाँ, जो ग्वालिन बोलती है। देखिए ऐसे जो टके सेर भाजा और टके सेर खाजा।
ಅಂದರೆ जो मन की इच्छा के जो हमारे मन के इच्छानुसार यहाँ जो किसी भी चीज़ को हम ले सकते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंसिल का रेट भी टके सेर है और एक कार का रेट भी टके सेर है। ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಸು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಧ ಆಣೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಪೈಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೈಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಇವಾಗ ಏನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಧ ಪೈಸೆಗೆ ನಮಗೇನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಪೈಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ನೀವು ಆಟಾಡೋ ಕಾರಲ್ಲ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು. ಅಂದರೆ आपके जो मन के इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ को यहाँ अंधेरी नगर के जो बाज़ार में आप ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समझ में आई ना? ऐसे यहाँ कौन बोलती है? जो ग्वालिन बोलती है। और यहाँ जो राज्य का जो नगर का नाम भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और यहाँ के जो राजा का नाम भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ के जो सभी चीज़ कैसे जो बेच रहे हैं, बहुत ही जो लोएस्ट प्राइस में, इसमें जो हमें किसी भी चीज़ भी नहीं आना चाहिए, ऐसे जो दाम में यहाँ जो क्या बेच रहे हैं, यहाँ के जो चीज़ों को बेच रहे हैं। और जो अगली स्टैंजा, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेने नहीं हैं, ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। देखिए गुरु ने कहा जान देना नहीं है। गुरु झट में समझ लेता है। क्या समझ लेता है? कि यहाँ जो हम आप पहुँचे हैं, ये जो नगर है ठीक नहीं है। और इसलिए क्या बोल रहा है? गुरु ने कहा जान देना नहीं है, यहाँ हमें खतरा है इस नगर में, इसलिए मुझे जान देना नहीं चाहिए। हमारे जान को हम ही खुद खतरे में नहीं डालना चाहिए। और मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, यानी यहाँ के जो मुसीबत को, यहाँ आने वाले जो खतरा को हमें जो मोल यानी जो दाम देकर हम ही हमारे जो खुद हम हमारे सिर पर नहीं डालना चाहिए। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಗುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಜಾನೆ ಕಿ ಅಂಧೇರ್ ಹೋ ಕೌನ್ ಕ್ಷಣ ಮೇ यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, इसका मतलब क्या है? यहाँ जो किस समय में क्या क्या खतरा यहाँ आ सकती है, वो भी किस समय में, क्षण में। यहाँ जो क्षण का मतलब क्या है? यहाँ क्षण। क्षण का मतलब क्या है? यहाँ क्षण। जो फ्रैक्शन ऑफ मिनट में यहाँ क्या हो जाती है? यहाँ झट में या क्षण में, किस क्षण में क्या मुसीबत हमारे सिर पर आ पहुँचती है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलती है। ऐसे जो नगर है अंधेर नगर, इसलिए जो यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में, यानी यहाँ जो हम रहना जो ठीक नहीं है, ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀಕ್ ರೆಹನಾ ಸಮಜ್ತಾನ ಮನ್ಮೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ನಗರದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾಕೋ ನಮಗಿಲ್ಲಿರೋದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾವೇ ತೊಂದರೆ ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಗುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. जो अगले स्टैंजा में जो नेक्स्ट पैरा में यहाँ बोले है कि गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। देखिए यहाँ क्या हो जाती है कि जो गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु यहाँ बोलता है चेला को, क्या बोलता है? समझाता है गुरु, देखो ये जो नगर है ये हमें
ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है और हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए। झट से यानी क्षण भर में हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए वापस। ऐसा यहाँ जो गुरु बोलता है शिष्य को, चेला को, लेकिन चेला यहाँ मानता नहीं है। गुरु के बात को यह चेला नहीं मानता है, इनकार करता है और गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। विवश हो पड़ा, विवश होना का मतलब क्या है यहाँ? हेल्पलेस, विवश होना। कौन? जो गुरु हेल्पलेस होता है, यानी जो ठीक तरह से जो समझाता है गुरु यहाँ शिष्य को या चेला को समझाता है, लेकिन ये जो चेला है ना समझता है, नहीं समझता है। इसलिए जो गुरु वहाँ से विवश होकर, हेल्पलेस होकर, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಧೇರ್ ನಗರದಿಂದ। और यहाँ कौन बचते हैं? यहाँ गुरु शिष्य या चेला वही रुकता है। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला यही से सोचता होगा मोटा अकेला। देखिए ये जो क्या सोचता है मोटा, जो कौन चेला क्या सोचता है? गुरु तो वहाँ से चले गए, वो तो विवश हो गए क्योंकि निस्सहायक हो गए। वहाँ से जो चेला को अपने साथ वापस ले जाने के लिए गुरु को नहीं होता है, इसलिए वहाँ से वो जाता है और चेला वही बचता है। और चेला वही जो रुकता है और मन में क्या सोचता है? क्या सोचता है कि जो मैं यहाँ रहकर अकेला ही सभी चीज़ को टके सेर में खाकर मैं मोटा बनता हूँ। अकेला ಒಬ್ಬನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಟಕೆ ಸೇರ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಚೇला ಹೇಳ್ತಾನೆ। फिर जो नेक्स्ट पेज, चला हाट को देखने आज चेला तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर ज़ीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। देखिए चला हाट को देखने आज चेला। देखिए चला हाट, हाट यानी बाजार। यहाँ जो बाजार को, यहाँ जो कौन चेला देखने के लिए जाता है, देखने आज चेला जो बाजार को यानी हाट को देखने के लिए कौन जाता है? चेला जाता है। तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। वहाँ क्या देखता है? वहाँ के अजब रेल पेला। रेल पेला का मतलब क्या है? क्राउड। वहाँ जो बहुत सारे जो लोग हाट में दिखाई देती हैं, किसको? चेला को। अजब, अजब का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप। क्योंकि वहाँ क्या हो रही थी? जो टके सेर में सभी चीज़ को बेची जा रही थी। समझ में आई ना? टके सेर हल्दी, टके सेर ज़ीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। देखिए टके सेर हल्दी, हल्दी यानी टर्मेरिक, आपको सभी को पता है। और ज़ीरा, ज़ीरा यानी क्यूमिन, ज़ीरा यानी जो क्यूमिन। और जो ककड़ी, ककड़ी यानी कुकुम्बर। यहाँ जो सभी चीज़ को कैसे जो बेच रहे हैं? जो टके सेर में बेच रहे हैं। देखिए जो हल्दी यानी टर्मरिक भी यहाँ बहुत ही लोएस्ट प्राइस में बेच रहे हैं, वो तो लोएस्ट प्राइस में ही मिलती है हल्दी, है ना। और ज़ीरा, ज़ीरा भी हमें लोएस्ट प्राइस में मिल सकती है। ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ। और जो ककड़ी, ककड़ी यानी कुकुम्बर ಅಂದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ, है ना। सौतेकाई यानी जो वेजिटेबल्स भी यहाँ कुछ महंगा होना चाहिए। महंगा का मतलब क्या है? यहाँ हल्दी और जीरा से भी कुछ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो भी यहाँ कैसे बेच रहे हैं? बहुत ही कम दाम में यानी टके सेर में बेच रहे हैं। ऐसा यहाँ कौन देखता है? चेला।
कौन आया है यहाँ हाट को, हाट यानी जो मार्केट या जो यहाँ जो बाज़ार को कौन आया है, जो चेला आया है। अगले स्टैंजा, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। देखिए, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। अगले स्टैंजा में क्या दिए हैं, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। रबड़ी मलाई का मतलब क्या है, रबड़ी मलाई, मलाई यानी जो क्रीम। आप सभी को रबड़ी मलाई जो डिश आप सभी को पता है कि ये जो मिल्क से बनाने वाले एक रसभरित चीज़ होती है, क्रीम, कंडेंस मिल्क, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ। आ रीति रबड़ी मलाई वो भी बहुत ही क्या है, लोएस्ट प्राइस में यहाँ मिल रही है। वो तो बहुत ही दाम देकर हमें खरीदना पड़ती है। किसको, जो कौन सा चीज़ को, रबड़ी मलाई को, है ना। वो तो दाम ज़्यादा रहती है रबड़ी मलाई की, ಹೌದಲ್ವಾ। ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿಂದು ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಸಹಿತ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು। ಆದರೆ ಅದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई यानी बहुत रोज़ यानी जो बहुत रोज़ यानी डेली, सुबह, डेली, एवरीडे यहाँ बहुत सारे दिन यहाँ कौन चेला क्या करता है, रबड़ी उड़ाई का मतलब क्या है, यहाँ खाता है। एवरीडे, बहुत रोज़, बहुत सारे दिन यहाँ जो चेला ರಬಡಿ ಮಲಾಯಿ ಖಾತಾ ಹೈ ಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ में लेकर। ನೋಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿಸಿನೇ भी यहाँ खाने के लिए आगे बढ़ती है ನಾ। ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಅಮ್ಮುಕ್ರಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೇ। ನಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು, ಹೌದಲ್ವಾ। ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆಲಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು, ಹೌದಾ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು। यहाँ जो ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಾಂ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಬಡಿ ಮಲಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದಿವಸ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, देखिए यहाँ इसके बाद क्या हाल हो जाती है अंधेर नगर में, देखिए सुनिए। और यहाँ अनबूझ राजा क्या करता है चेला को, या वहाँ क्या घटना होती है, देखिए। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थी बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। देखिए, बरसता था पानी यानी बारिश, बरसना, पानी बरसना यानी बारिश होना शुरू हो गई। जो बरसना यानी सुरियोदो, मಳೆ सुरिता इत्तु। जो चमकती थी बिजली, बिजली चमकना का मतलब क्या है, यहाँ गुड़कता इत्तु, मिंचता इत्तु। और जो गरजने का यानी थंडरिंग वॉइस, आप सभी को पता है गरजना और बिजली आना, इसका मतलब क्या है, जो थंडरिंग आवाज़ हम जो सुनते हैं, देखते हैं आसमान में जो बारिश आने के समय, है ना। और थी बरसात आई, धमकती थी बिजली। जो थी बरसात आई यानी जो बरसात ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು। धमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। देखिए, इसी बात को यहाँ आगे पीछे वही जो शब्दों को, उन्हीं शब्दों को आगे पीछे देकर आपको दिए हैं इस स्टैंजा में। जो गरजते थी, जो बारिश आने के समय क्या हो गए, जो बादल में जो थंडरिंग आवाज़, जो गरजने की ಆವಾಜ್, ಗುಡುಗೋದು, ಮಿಂಚೋದು ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಜೋರಾಗಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಮೇತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ।
जो गिरिराज की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झपट छतरी को झपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। देखिए गिरिराज की एक दीवार भारी, देखिए ऐसे जो एक रात में क्या हो जाती है, यहाँ जोर से बारिश आ जाती है, वो भी गरज गरज कर बिजली के साथ अंते गुಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। वहाँ जो इसके बाद क्या हो जाती है, गिरिराज की एक दीवार भारी, राज्य के एक दीवार, दीवार का मतलब क्या है, वाल, ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಲ್, ಭಾರಿ यानी हेवी वेटेड, भारी का मतलब क्या है, हेवी, हेवी का मतलब जो भारी यानी जो वेरी हैवी वेटेड, ये जो क्या हो जाती है यहाँ दीवार यानी एक राज्य के वाल क्या हो जाती है, गिर जाती है। ಜೋರ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ। ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮರಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮರ ಬೀಳೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೋಡೆಗಳು ಬೀಳೋದು, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೀಳೋದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಇದು ಕಾಮನ್ನು, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹಳೆ ಗೋಡೆಗಳಾಗಿದ್ವೆ, ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳು, ಅಥವಾ ಮರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಡ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋಲ್ಲ ಮರಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್, ಇದು ಜೋರ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ। ऐसे ही यहाँ गिर जाती है, वहाँ जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, क्या करता है राजा, ये जो दीवार गिरने की जो गिर जाती है ना, इस बात को सुनकर राजा क्या करता है, तुरंत यानी ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಂಗೆ ಪಟ್ ಅಂತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ತುರಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, जो तुरंत ले सवारी, सवारी गुड़ सवारी करके हार्स ಮೇಲೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೇಗನೆ ಆ ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ। झपट छतरी को झपट कर बुलाया, ಗೋಡೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು जो झपट छतरी को झपट कर बुलाया, जो झपट छतरी को यानी अर्जेंटली एमरजेंसी, यहाँ किसको झट ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾನೆ, जो छतरी, छतरी का मतलब क्या है यहाँ, जो वॉचमैन पहरेदार हम कह सकते हैं। यहाँ मैं रब करती हूँ, छतरी यानी जो पहरेदार, जो पहरेदार को वहाँ के जो राजा के जो पहरेदार रहता है ना, उसको यहाँ क्या करते हैं, जो महल के राजमहल के पहरेदार रहता है ना, उसको बुलाता है झपट से, ಅಂದರೆ ಜಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕರೀತಾನೆ, ಬೇಗ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया, क्या पूछता है राजा, यहाँ किसको, छतरी को क्या पूछता है, गिरी क्यों दीवार ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು ಗೋಡೆ, ಯಾರು ಬೀಳಿಸಿದ್ರು, किसने गिराया ಯಾರು ಬೀಳಿಸಿದ್ರು ಗೋಡೆನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜ। कहा संतरी ने, नेक्स्ट स्टैंजा, कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, यहाँ दीवार कमज़ोर पहले बनी थी इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। देखिए कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। देखिए महाराजा जो छतरी को बुलाकर पूछता है, और छतरी क्या बोलता है यहाँ, संतरी जो संतरी क्या बोलता है यहाँ, ना मेरी जो संतरी, जो संतरी क्या बोलता है, जो ना मेरी इसमें गलती ना मेरा कुछ करतब, इसमें मेरा जो कोई भी यह क्या बोलता है, मेरा कुछ भी यहाँ जो गलती नहीं है, मेरा कुछ भी कमाल नहीं है, जो दीवार गिरने में ಈ ಗೋಡೆ ಬೀಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೈನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ। और ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी इसी से गिरी यह तो मोटी घनी थी। देखिए ना, यह ना मोटी घनी थी, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, यानी ये जो दीवार है
ये पहले ही कमज़ोर थी। ये जो दीवार कब बनाए थे ना, ये बनाए ही जो कैसे बनाए थे, कमज़ोर, यानी ये तो कमज़ोरी है, कमज़ोर है ये जो दीवार ಅಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ। और इसी से गिरी यह ना मोटी ना घनी। क्या बोलता है यहाँ, ये जो दीवार है ना मोटी है ना घनी है, यानी ये जो तिक नहीं है। घनी का मतलब क्या है, ये जो दीवार है घनी भी नहीं है, तिक नहीं है, और ये जो मोटी नहीं है ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಗೋಡೆ। ये जो दीवार पहले ही कैसे बनी है, बहुत ही कमज़ोर से बनी है, कमज़ोरी से बनी है। ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಗೋಡೆ, ಇದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು। ಇದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಗಿದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಗೋಡೆ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಂತರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, जो वॉचमैन पहरेदार ಹೇಳ್ತಾನೆ। खता कारीगर की महाराज साहब, नेक्स्ट स्टैंजा। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर को, कारीगर झट वहाँ पर बिठाया गया, कारीगर झट वहाँ पर। देखिए यहाँ जो खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। देखिए खता, यहाँ खता का मतलब क्या है, यहाँ फॉल्ट, गलत, जो ना खता मेरा, जो मेरा गलत कुछ नहीं है, मेरा गलती कुछ नहीं है। ये जो दीवार पहले ही कैसे बनी है, कमज़ोर से बनी है। और इसमें जो खता किसका है यहाँ, जो कारीगर की, जो यहाँ क्या बोलते हैं यहाँ, कारीगर। कारीगर का मतलब क्या है, ಕಾರಿಗರ್ ಯಾನಿ जो ಮಿಸ್ತ್ರಿ, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋರು, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, जो कारीगर ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उसको यहाँ मियास्ट्रो हम बोल सकते हैं। से यहाँ जो किसका गलती है, यहाँ जो मिस्त्री की गलती है, यानी जो कारीगर की जो गलती है वही यहाँ जो इसमें खता मेरी, मेरा कर्तव्य ना ही है, यानी मेरी कथा, मेरा जो कथा कुछ नहीं है, मेरा गलत कुछ नहीं है, ये सभी गलती किसका है यहाँ, जो कारीगर की है, वही जो दीवार को कमज़ोरी से बनाया है, बहुत ही जो घना दीवार नहीं बनाया है, बहुत ही जो मोटा दीवार नहीं बनाया है। ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ದಪ್ಪ ಗೋಡೆಯನ್ನು, ತಿಕ್ಕಾಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗಾರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದು, ಕಾರಿಗಾರಿಂದು, ನಂದಲ್ಲ, ಮೇಸ್ತ್ರಿದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಂತ್ರಿ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ। इसके बाद जो नेक्स्ट प्यारा, नेक्स्ट स्टैंजा। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको खजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। देखिए कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, क्या है यहाँ बिना सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता है। देखिए संतरी का दीवार गिरता है, दीवार गिरने के बाद संतरी को बुलाता है, संतरी क्या बोलता है, इसमें कुछ भी नहीं गलती है, और ये तो ये दीवार ही कमज़ोर है, मोटा घना दीवार नहीं है, इसलिए बारिश से जो गिर गया, जो दीवार गिर गई। और इसका जो दीवार जो कौन यहाँ बनाए हैं, जो मिस्त्री ने, है ना, वही जो बांधा है दीवार को, ಅಂದರೆ बांधा यानी कಟ್ಟಿರೋದು, दीवार गोड़े कಟ್ಟಿರೋದು यारू, मिस्त्री, मेस्त्री, जो मेस्त्री का ही यहाँ क्या है, गलती है, वही दीवार को जो घना नहीं बनाया है, मोटा नहीं बनाया है, उसी का गलती है। और बिना सोच के यहाँ जो राजा क्या करता है, और मिस्त्री को बुलाता है, और मिस्त्री को क्या बोलता है, उसको भी पूछताछ नहीं करता है, और इसको सजा दो, इसको क्या करना चाहिए, फांसी पे चढ़ा दो, फांसी दे दो,
ಯಾನಿ ಹ್ಯಾಂಗ್, ಫಾನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನೇಣು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನ. ಇವನಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕ್ರಿ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಇವಂದೇ ತಪ್ಪಿದು ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ನ ತಪ್ಪ ಇದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಹೌದಾ, ಎಂಥ ಗೋಡೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು ಗೋಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ. ಹೌದು ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತರಿದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಪೆಹರೆದಾರ್, ಸಂತರಿ ಯಾನಿ ಪೆಹರೆದಾರ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನಿಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಿಸ್ತ್ರಿ यानी मेस्ट्रो और ये जो घर को या दीवार को बांधने वाले जो लोग रहते हैं ना, वही जो मिस्त्री रहती हैं, मिस्त्री बोलते हैं हम. ಅವರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಜೋರ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಲೇ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. और ये जो मिस्त्री क्या बोलता है, झट से क्या बोलता है, आंसर देता है. क्या बोलता है कारीगर ने, जरा की नाधेरी महाराज इसमें कथा कुछ ना मेरी. ಅಂದರೆ झट ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ, ದೇರಿ ನಾ ಕರ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು, ಮಿಸ್ತ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಏನು ಅವನೇನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ದಲೇ ಆವಾಗಲೇ ಅವನನ್ನು ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕೋ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ರಾಜ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇವನು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಸ್ಮೇ ಮೇರಾ ಜೋ ಗಲತಿ ಕುಚ್ ನಹಿ ಹೇ, ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕುಚ್ ನಾ ಮೇರಿ, ನಾ ಕಥಾ ಮೇರಿ ನಾ ಅಂದರೆ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರತಬ್ಕ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಹಾಂ, ನನ್ನ ಕೈ ಚಾಣಕ್ಯತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಗೋಡೆ ಬೀಳೋ ಥರ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, जो कारीगर ने बोलता है. और इसके बाद क्या हो जाती है कि जो नेक्स्ट स्टैंजा, यहाँ बिश्ती की गलती, यहाँ उसकी शरारत किया, गारा गीला उसी की यहाँ गफलत. कहा राजा ने जल्द बिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ. देखिए यहाँ बिश्ती की गलती है, यहाँ उसकी शरारत. देखिए कौन बोलता है यहाँ, जो कारीगर बोलता है कि इसमें जो मेरा जो गलती कुछ नहीं है, दीवार जो गिरने में, लेकिन किसका गलती है, यहाँ बिश्ती का गलती है. जो बिश्ती का मतलब क्या है, यहाँ बिश्ती यानी जो पानी लाने वाला, पानी लाने वाला. यहाँ जो कौन, जो कारीगर क्या बोलता है, इसमें मेरा गलती कुछ नहीं है, मेरा खता कुछ नहीं है. ये तो किसका गलती है, जो बिश्ती का गलती है. यानी जो बिश्ती यानी जो पानी लाने वाला. आप यहाँ जो चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए यही जो कारीगर है ना, यह जो कारीगर है, ये जो ऐसो कारीगर के काम में जो बिल्डिंग्स को या भवन को जो बांधने के काम में इस्तेमाल करने वाले जो उपकरण यहाँ आप देख सकते हैं. ಕರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಇದನ್ನು, ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಸೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು, ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋರು, ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕಾರಿಗಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. इसमें जो किसका गलती है, बिश्ती यहाँ आप देख सकते हैं, यही जो बिश्ती है, ऐसे जो यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसे जो थैला में यहाँ वो पानी भरकर घर घर को पानी दे के आता है. कौन, बिश्ती, ಪಾನಿ ಬೇಚನೆ ವಾಲ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬೊಕ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ತೈಲ, ಚಮಡೆ ಕಾ ತೈಲ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು. ಚರ್ಮದ್ದೊಂದು ಚೀಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದರೊಳಗೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ವ, ಈ ರೀತಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಊಜಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಊಜಿ ಟೈಪು. ಇದು ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆಲ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಗು, ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀರನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ अब देख सकते हैं कि जो जैसे जो टैंकर्स में हम जो पानी को खरीद सकते हैं ना, पानी से जो पैसा से
पानी को हम खरीद सकते हैं या वाटर कैन को लेकर वहीं जाकर हम खरीदते हैं। वाटर टैंक्स हमारे जो घर के सामने ही आते हैं, यानी जो घर घर के सामने या रास्ते पर हमें मिलते हैं वाटर टैंक्स है ना, हम पैसा देकर पानी को खरीद सकते हैं। लेकिन जो पुराने जो समय में ऐसे जो बिश्ती वाले रहते थे वही क्या करते थे, ऐसे जो थैला में पानी भरकर जो बेचते थे, ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು। वो का ये तो गलती किसका है यहाँ, बिश्ती का है। और नीर मारतानला पानी लाने वाला जो आदमी है ना बिश्ती, उसी का गलती है, उसी का शरारत है। शरारत यानी जो मिस्चियस साउंड है इधो आगे जो गारा गीला उसी यहाँ गफलत है। यानी गफलत का मतलब क्या है यहाँ, नेग्लिजेंस। किसका नेग्लिजेंसी है यहाँ, जो बिश्ती का ही यहाँ नेग्लिजेंसी है। वही क्या करता है यहाँ, जो पानी को गीला कर दिया, यानी जो पानी यानी जो मिट्टी को यहाँ जो दीवार को बांधने के समय मिट्टी और ये जो सीमेंट ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಸಿಮೆಂಟು ಮಣ್ಣು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। वही जो यहाँ क्या है, जो पानी को ज़्यादा मिलाया है मिट्टी में बांधने के समय, दीवार बांधने के समय, इसलिए उसका ही यहाँ क्या है, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ है। ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ। ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಸಿಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಳು ಜೆಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವನದೇ ತಪ್ಪು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರಿಗಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ತಪ್ಪನ್ನ, बिश्ती मेले हाकताने। और जो बिना सोच के राजा क्या बोलता है, झट से बिश्ती को लेकर फांसी चढ़ाओ, ಅಂದರೆ ಬಿಶ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಣು ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಇವಂದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। इसके बाद यहाँ बिश्ती जो किसके ऊपर यहाँ गलती डालता है, या गलती को किसके ऊपर डालता है, हम इसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना बच्चों। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ एक के ऊपर क्या कर रहे हैं, गलती को डालते ही जा रहे हैं, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಫೈನಲಿ ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, जो अंत में किसके ऊपर ये जो गलती आकर गिरती है और उसको जो राजा क्या करता है, इसके बारे में जो हम अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।